ये अच्छा हुआ कि विपक्षी दलों के गठबंधन की और सत्ता पक्ष के गठबंधन की बैठक लगभग एक ही समय पर हुई। जनता के सामने दोनों गठबंधनों की तस्वीर एकदम साफ हो गई है। एक तरफ विपक्षी दल की जो गठबंधन की बैठक हुई उसमें न नेतृत्व तय था न नीति तय थी, जबकि जो सत्ता पक्ष का गठबंधन की बैठक हुई एनडीए की, उसमें नीति भी स्पष्ट है, नेतृत्व भी स्पष्ट है कि अगर एनडीए को फिर जनादेश मिला तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। तो ये नीति का और नेतृत्व के प्रति एक विश्वास। दूसरी तरफ जो विपक्ष की बैठक हुई, नेतृत्व की चर्चा हो ही नहीं सकती थी। नेतृत्व की चर्चा अगर इस समय हो जाए तो सबकी असलियत सामने आ जाएगी, उसी में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे और हैं भी, इसलिए नेतृत्व की बात नहीं हुई। कांग्रेस ने भी कहा कि उनको सत्ता में मुंह नहीं, नेतृत्व की बात नहीं होगी, सब जानते हैं कि असलियत क्या है। तो ये उनकी स्थिति है। अब नाम, जैसे विपक्ष ने जो अपने गठबंधन का नाम दिया है, बड़ा दिलचस्प, इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग और इस तरह से उनकी तुकबंदी बैठाई गई है कि वो इंडिया शब्द आ रहा है। अब वो इंडिया का अर्थ ये बता रहे हैं कि जैसे वही इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की लड़ाई इंडिया से हो। क्या बताने का प्रयास हो रहा है? क्या ये जो एनडीए के लोग हैं ये क्या विदेशी मूल के लोग आए हुए हैं जिनको आप बताओगे कि इंडिया क्या है? आपने जो तुकबंदी की है, मैं समझता हूँ कि ये इनको विपक्ष को भारी पड़ने वाली है और इन शब्दों का जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। देखिए, इंडियन ठीक है, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट, बात डेवलपमेंट की भी इन्होंने की है। तो इन्हें बताना पड़ेगा कि पिछली जो 10 साल तक यूपीए की सरकार थी उसने कितना डेवलपमेंट कर दिया और कितने मामलों में नरेंद्र मोदी के 9 साल को पीछे छोड़ रहे हैं। जरा उसमें एक भी कोई मुद्दा बताएं, बताना होगा जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। बताया गया कि जो विपक्ष के गठबंधन थे उसमें 11 दलों की प्रदेशों में सरकार है। इन सबको बताना होगा कि इन्होंने कितना डेवलपमेंट कर दिया मुख्यमंत्री रहते हुए। कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है, इन्हें तो बताना ही पड़ेगा। और दिलचस्प बात यह है कि एनडीए की बैठक में किसी भी वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, यूपीए सरकार के मंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन, उस समय के अध्यक्ष, इनमें से किसी ने भी डेवलपमेंट के शब्द पर एक बात भी नहीं रखी, एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि कहने के लिए कुछ था ही। 15 साल से ममता बनर्जी सत्ता में है, डेवलपमेंट की एक भी लाइन उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं की और समीकरण के बल पर वो जीती हैं और किस तरह जीती ये भी जानते हैं। तो कैसे कैसे शब्द वो पहुँची हैं। वो कह रही देश को बचाना है, पश्चिम बंगाल संभल नहीं रहा है, वहाँ अराजकता है, चुनाव में हिंसा होती है और देश को बचाने की बात हो। दिल्ली में बाढ़ आई हुई, केजरीवाल केवल जब आपदा आती है दिल्ली पर तो केवल पत्र लिखने के अलावा, चिट्ठी लिखने के अलावा, दोष देने के अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं। वो भी बेंगलुरु पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी कहा इंडिया को बचाना है, नफरत फैल रही है। ये सब अपने अपने गिरेबान में अगर देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि इनके किर बात में विश्वास किया जाएगा। कौन लोग बैठे थे? कहा जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है। इतने बड़े बड़े शब्द, जैसे मैंने कहा, देश खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, हमला हो रहा है, आवाज़ दबाई जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब अगर ये आवाज़ दबाई जा रही है तब तो ये हाल है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई शब्द नहीं बचा अपमानित करने का, गाली देने का। अगर आवाज़, इनकी बात सही माने आवाज़ दबाई जा रही है, न दबती तो क्या आलम होता, ये भी बताना पड़ेगा। यहाँ से लेके अमेरिका और इंग्लैंड तक तो कोई विचार रोका नहीं गया। संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है, क्यों, ये भी बताना पड़ेगा। क्या चारा घोटाले की जांच क्या स्थिति है, नौकरी के बदले ज़मीन की क्या स्थिति है, नेशनल हेराल्ड
मामले में क्या स्थिति है, ऐसे अनेक मामले हैं कि अगर ये सब संस्थाओं पे हमला है तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस संस्था पे हमला हो रहा है, कौन सी बात दबाई जा रही है, बताना पड़ेगा। जनता को आप मत समझिए को नासमझ है, बहुत जागरूक है और एक स्थिति को देख रही है, उसका आकलन कर रही है। और आपसी विश्वास भी देखिए, ममता बनर्जी वहाँ पहुँची हैं, वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में जगह देने को तैयार नहीं है, पनपने को तैयार नहीं है, उनको मौका नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में सपा नहीं चाहेगी कि कांग्रेस उनके वोट बैंक में शेयर करे। दिल्ली में केजरीवाल नहीं चाहेंगे कांग्रेस को शामिल करना, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक उनके पास आया है, इसलिए 2 बार सत्ता में है। हर प्रदेश में इस तरह की स्थिति है। नेतृत्व इसलिए नहीं कर सकते कि क्या जो दावेदार हैं उनकी स्थिति जो है वो समझने लायक है। आप देखें कि किस तरह नीतीश कुमार तो पता चला नाराज होकर वापस आ गए, और उन्हें तो ये सच्चाई उसी दिन समझ लेनी चाहिए थी जिस दिन वो कम संख्या बल लेके लालू यादव के कुनबे में गए थे। उनको समझ लेना चाहिए उनकी क्या स्थिति है, वो अनुभव भी कर चुके हैं। एक बार गए थे, सरकार बनाई थी आरजेडी के साथ और कुछ ही दिन में छोड़ के भागना पड़ा था। वो अनुभव उनको याद करना चाहिए था, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी थी कि प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा लेके गए थे और उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, 9 साल से देश ने देखा है। उसके पहले 13 साल गुजरात में मुख्यमंत्री थे। सत्ता के ये जो 22 साल से अधिक का समय हो रहा है, बेदाग दामन है भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, जातिवाद का, एक भी आरोप नहीं है। यह नेतृत्व और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, और इसलिए यही कारण है कि ये जो विपक्ष के पार्टियां हैं, कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि हमने इतना अच्छा कार्य कर दिया जब शासन में और बीजेपी सरकार ने आके इसको चौपट कर दिया या कम अच्छा काम किया। जो योजना यूपीए ने शुरू की थी उन्हीं को जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे बढ़ाया, तो दोनों के कार्य करने के ढंग को देख लीजिए, दोनों के कार्य करने के परिणाम जो हैं वो सबके सामने हैं। तो 9 वर्षों का जो ये उनका उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड है वो भी जनता के सामने है कि किस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। व्यवस्था से बिचौलियों को हटा के और लगभग 30 लाख करोड़ रुपया जनधन खातों के माध्यम से गरीबों को पहुंचाया गया है। 3 लाख करोड़ की जो गड़बड़ी होती थी उसको रोका गया है, वो जनहित के कार्यों में लग रहा है। रक्षा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन हो, 11 करोड़ लोगों को आवास हो, शौचालय हो, 4 करोड़ लोगों को आवास है। इस तरह की अनगिनत योजनाएं हैं। 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान योजना है, और सड़कों का जाल बिछ रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो ये जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, यानी विकास की दृष्टि से, नेतृत्व की दृष्टि से और नीति की दृष्टि से और बिना भेदभाव के कार्य करने की नीति से, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इस आधार पर जो काम सरकार कर रही है, निश्चित रूप से वो जनता उसको देख रही है और उसी हिसाब से जनादेश मिलेगा। सरकार किसकी बनेगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मैं पुनः उसको दोहराऊंगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज सबसे ऊपर है। इनके आसपास भी कोई भी नेता मिलकर भी उनकी बराबरी करने की स्थिति में नहीं है।